हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 51। उम्मीद करता हूँ बाकी के वीडियो जाने की बाकी के 50 वीडियो जो आपने देखे होंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आज का वीडियो का टॉपिक है न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखा है, खास करके वनली और वनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है। तो ये है न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म। न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म मतलब क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट होता है मेंस एग्जाम के लिए खास करके, ठीक है। पिछले 3-4 साल के मेंस एग्जाम में कैसा टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म पूछा गया, वैसे ही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म। इसका इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर 3 कंक्लूजन्स। 3 कंक्लूजन है, 1, 2 और 3। 3 कंक्लूजन्स है फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट, हर एक ऑप्शंस में 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, इन द ऑप्शंस, ठीक है। यू हैव टू टेक द 4 गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। ये 4 स्टेटमेंट्स जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इसे आपको एज्यूम करके चलना है कि ट्रू है, इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स, ठीक है। आपको एज्यूम करके चलना है कि वो सही है, ठीक है, जैसे आमतौर पर हम लोग सिलोगिज्म में करते हैं। एंड देन डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट्स। तो हमें ये करना है कि हर स्टेटमेंट में 4-4 स्टेटमेंट्स, हर ऑप्शंस में 4-4 स्टेटमेंट है, उसके अनुसार हर स्टेटमेंट का, हर ऑप्शंस का एक वेन डायग्राम होगा, ठीक है। हर ऑप्शन का वेन डायग्राम होगा, क्योंकि हर ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट है। उसके अनुसार देखना है कि कौन सा ऑप्शन ये तीनों कंक्लूजन को फॉलो करता है। ये है न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग हर एक ऑप्शंस का हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन को हम लोग पहले ऑप्शन ए का वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर बी का बनाएंगे, सी का बनाएंगे, डी का बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करता है, कौन सा ऑप्शन को फॉलो करता है, एंड दैट ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। लिखा हुआ है फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ था गिवन कॉमनली नोन फैक्ट्स, ठीक है, फॉलो करना चाहिए, फॉलोड बाय, ठीक है। चलिए, तो सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन ए का वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है, ठीक है। हर स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे, हर ऑप्शन का, हर ऑप्शन में कितने स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट है, उसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर कंक्लूजन से मैच करेंगे कि वेन डायग्राम कंक्लूजन से मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो मतलब ऑप्शन, वही ऑप्शन बस सही हो जाएगा, ठीक है। सम रिवर इज वाटर, इसका बनाएंगे वेन डायग्राम। सम रिवर इज वाटर, ठीक है। नो वाटर इज ओशियन, नो वाटर इज ओशियन, ठीक है। ओनली अ फ्यू ओशियन इज सी, ओनली अ फ्यू ओशियन इज सी, ओनली अ फ्यू ओशियन, ओनली अ फ्यू ओशियन इज सी, यानी कि सिर्फ कुछ ही ओशियन सी है। इसका मतलब सारे ओशियन सी नहीं हो सकते, लेकिन सारा ओशियन, सारा सी ओशियन हो सकता है, ठीक है। एवरी सी, एवरी मतलब होता है ऑल, एवरी सी इज लेक, एवरी सी इज लेक। चलिए, ये तो वेन डायग्राम इसका बन गया। ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए में जो 4 स्टेटमेंट्स थे उसके वेन डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। अब साथ ही साथ कंक्लूजन से मैच करते जाते हैं, ठीक है। कंक्लूजन, तीनों कंक्लूजन को फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो कर रहा है दैट मीन्स इट इज द राइट आंसर, ठीक है। सम रिवर इज नॉट ओशियन, सम रिवर, कुछ रिवर ओशियन नहीं है क्या इसमें? सही होना चाहिए। इसमें है क्या? सम रिवर, ये जो रिवर का पार्ट है, जो वाटर है, वो ओशियन नहीं हो सकता, तो मतलब ये सही है, ठीक है। ऑल सी बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सी बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओनली अ फ्यू सी, ओनली अ फ्यू ओशियन इज सी है, यानी कि पाबंदी ओशियन पे है कि सारा ओशियन सी नहीं हो सकता, लेकिन सारा सी ओशियन हो सकता है, वही तो दिया हुआ है, सारा सी ओशियन हो सकता है, ये भी फॉलो कर रहा है। अ फ्यू मतलब होता है सम, सम लेक इज नॉट वाटर, सम लेक इज नॉट वाटर, हाँ लेक का ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो ओशियन में है वो वाटर नहीं हो सकता, यानी कि तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी, सी और डी भी देखेंगे, है, ठीक है। तो देखते हैं बी, सी, डी कैसे फॉलो नहीं करता है या फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ऑप्शन ए जो है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसे हम लोगों ने वेन डायग्राम फॉलो किया, उसको
तीनों कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी का वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं। नो रिवर इज वाटर, नो रिवर इज वाटर, नो रिवर इज वाटर हो गया। नो वाटर इज ओशियन, नो वाटर इज ओशियन। ठीक है, ओनली अ फ्यू सी इज ओशियन, ओनली अ फ्यू सी इज ओशियन, यानी कि सिर्फ कुछ ही सी ओशियन है। मतलब सारा सी ओशियन नहीं हो सकता, लेकिन सारा ओशियन सी हो सकता है। एवरी, यानी कि एवरी का मतलब होता है ऑल सी इज लेक, ऑल सी इज लेक। ये वेन डायग्राम हुआ इस ऑप्शन का। और फिर कंक्लूजन से मैच करते हैं कौन तीनों फॉलो करता है या नहीं। सम रिवर इज नॉट ओशियन, सम रिवर इज नॉट ओशियन, नहीं कोई पाबंदी नहीं है, गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि तीनों में से एक भी फॉलो नहीं करता है तो दैट मीन्स दैट ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट वन। ठीक है, हालांकि हम लोग यहाँ चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑल सी बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सी बीइंग ओशियन इज ए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ ही सी ओशियन है, सारा सी ओशियन नहीं हो सकता, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। अ फ्यू लेक, अ फ्यू मतलब सम लेक इज नॉट वाटर, कुछ लेक वाटर नहीं है। हाँ, लेक का ये पार्ट जो है वाटर नहीं है, ये फॉलो कर रहा है, लेकिन एक सारा कंक्लूजन फॉलो करना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी का चेक करते हैं। सम रिवर इज वाटर, सम रिवर इज वाटर, ऑल वाटर इज ओशियन। ठीक है, ओनली फ्यू ओशियन इज सी, ओनली फ्यू ओशियन इज सी, यानी कि सिर्फ कुछ ही ओशियन सी है, यानी कि सारा ओशियन सी नहीं हो सकता, लेकिन सारा सी ओशियन हो सकता है। नो सी इज लेक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी का में जो 4 स्टेटमेंट है उसका वेन डायग्राम हमारे सामने है, और कंक्लूजन से मैच करते हैं, देखते हैं सारा कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं। सम रिवर इज नॉट ओशियन, सम रिवर ओशियन नहीं है, नहीं गलत है, यहाँ पर तो सारा रिवर ओशियन हो सकता है। ठीक है, ये फॉलो नहीं किया। ऑल सी बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, क्योंकि ओनली अ फ्यू ओशियन इज सी था, यानी कि सारा ओशियन सी नहीं हो सकता, लेकिन सारा सी तो ओशियन हो ही सकता है, ये फॉलो करेगा। अ फ्यू लेक, अ फ्यू मतलब सम लेक इज नॉट वाटर, सम लेक इज नॉट वाटर, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, ये गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि इसका सारा इसका स्टेटमेंट जो है उससे वेन डायग्राम जो बना वो सारे कंक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं क्या है। फ्यू मतलब होता है, हमें पता होना चाहिए, सम होता है। सम रिवर इज वाटर। ठीक है, सम वाटर इज ओशियन, नो ओशियन इज सी, ओनली, सॉरी इसको मैं बड़ा बनाता हूँ क्योंकि ओनली का कॉन्सेप्ट आ गया, सी। ठीक है, ओनली सी इज लेक, ओनली में क्या, ओनली सी इज लेक यानी कि सारा लेक जो है सी होगा, और ये जो लेक है किसी और का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी का वेन डायग्राम हमारे सामने है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। सम रिवर इज नॉट ओशियन, सम रिवर इज नॉट ओशियन, सम रिवर इज नॉट ओशियन, नहीं गलत है, हो सकता है। ऑल सी बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी बीइंग ओशियन इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नो ओशियन इज सी है। अ फ्यू मतलब होता है सम लेक इज नॉट वाटर, सम लेक इज नॉट वाटर, बिल्कुल सही है, ये तो नो लेक इज वाटर है, सम तो होगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन डी का भी सारा जो स्टेटमेंट है वो सारे कंक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन इन ऑप्शन ए फॉलोज द कंक्लूजन्स गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कंक्लूजन दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, हर स्टेटमेंट का, जैसे कि पिछले क्वेश्चन का हम लोगों ने किया, वैसे ही वही प्रोसीजर से हम लोग चेक करेंगे हर एक ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट्स हैं उसके। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन का हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। ये
उसी क्वेश्चन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए का वेन डायग्राम बनाएंगे। नो लेटर इज अल्फाबेट, नो लेटर इज अल्फाबेट, ALPH अल्फाबेट, ठीक है। नो लेटर इज अल्फाबेट, ओनली अ फ्यू अल्फाबेट इज नंबर, ओनली अ फ्यू अल्फाबेट इज नंबर, ठीक है। मतलब सिर्फ कुछ ही अल्फाबेट नंबर है। ऑल नंबर इज सिंबल, ऑल नंबर इज क्या है, सिंबल है, ठीक है। ओनली अ फ्यू सिंबल इज डिजिट, ओनली अ फ्यू सिंबल, सिर्फ कुछ ही सिंबल डिजिट है, ठीक है। चलिए आगे फॉलो, अब कंक्लूजन देखते हैं फॉलो करता है या नहीं। सम लेटर कैन बी मतलब होता है पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, हो सकता है वाली बात हो रही है। सम लेटर कैन बी नंबर, कुछ लेटर नंबर हो सकते हैं, कुछ लेटर नंबर हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, फॉलो कर रहा है। अ फ्यू अल्फाबेट इज नॉट सिंबल, अ फ्यू मतलब है सम, some alphabet is not symbol, some alphabet is not symbol, some alphabet is not symbol, गलत है, ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि सारा अल्फाबेट ऐसे भी तो कवर कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी तो कर सकते थे, ठीक है। तो ऑल अल्फाबेट सिंबल हो जाता है, तो अल्फाबेट इज नॉट सिंबल, फॉलो नहीं करेगा। ऑल डिजिट कैन बी नंबर, ऑल डिजिट कैन नेवर बी नंबर, सारा डिजिट नंबर नहीं हो सकता, सारा डिजिट नंबर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। यहाँ पर पाबंदी ओनली सिंबल, देखिए क्या था, यहाँ पर ओनली अ फ्यू सिंबल इज डिजिट था, मतलब कि सारा सिंबल डिजिट नहीं हो सकता, लेकिन सारा डिजिट सिंबल हो सकता है, सारा डिजिट सिंबल हो सकता है, सारा डिजिट हम ऐसे भी तो डाल सकते हैं यहाँ पे डिजिट। तो ऑल डिजिट कैन नेवर बी नंबर, ये फॉलो नहीं करेगा, यानी कि स्टेटमेंट 1, ऑप्शन 1 में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सिर्फ सारे कंक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा, दैट मीन्स ए इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑल लेटर इज अल्फाबेट, ऑल लेटर इज अल्फाबेट। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अब हम लोग को ये ध्यान देना है, ये सुनिश्चित करना है कि हमारा वेन डायग्राम सही बनना चाहिए, ठीक है। ऑल लेटर इज अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट इज नंबर, ऑल अल्फाबेट जो है क्या है, नंबर है, ठीक है। नो नंबर इज सिंबल, नो नंबर इज सिंबल, SYMBOL सिंबल, ठीक है। सम सिंबल इज डिजिट, सम सिंबल इज डिजिट, ठीक है। ये ऑप्शन बी का हमारा वेन डायग्राम तैयार है। कंक्लूजन चेक करेंगे, सम लेटर कैन बी नंबर, कैन बी यानी कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कुछ लेटर नंबर हो सकते हैं, कुछ लेटर नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर तो है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, अगर डेफिनेटली सही है तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है, कुछ हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो तो है, ठीक है, ये फॉलो नहीं करेगा। देखिए अगर डेफिनेट केस में सही है तो उसका पॉसिबिलिटी गलत हो जाता है, ठीक है। अ फ्यू मतलब यानी कि कुछ अल्फाबेट सिंबल नहीं है, कुछ अल्फाबेट सिंबल नहीं है, हाँ कोई अल्फाबेट सिंबल नहीं है, बिल्कुल, कुछ में तो कुछ सारे में कुछ तो आ ही जाता है, ठीक है। ऑल डिजिट कैन नेवर बी नंबर, ऑल डिजिट कैन नेवर बी नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिजिट का ये पार्ट है जो सिंबल में है वो नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा कंक्लूजन फॉलो किया, लेकिन पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं किया, तो ऑप्शन बी भी सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑल लेटर इज अल्फाबेट, ठीक है। ओनली फ्यू अल्फाबेट इज नंबर, मतलब सिर्फ कुछ ही अल्फाबेट नंबर है, यानी कि सारा अल्फाबेट नंबर नहीं हो सकता, लेकिन सारा नंबर अल्फाबेट हो सकता है। नो नंबर इज सिंबल, नो नंबर इज सिंबल, ओनली अ फ्यू सिंबल इज डिजिट, सिर्फ कुछ ही सिंबल डिजिट है। ये वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन सी का बन चुका, जैसे इसमें स्टेटमेंट दिया होता है। कंक्लूजन चेक करते हैं, सम लेटर कैन बी नंबर्स, कुछ लेटर्स नंबर हो सकते हैं, कुछ लेटर नंबर हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, हम लोग ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे नंबर, ठीक है, ये सही है। अ फ्यू अल्फाबेट इज नॉट सिंबल, कुछ अल्फाबेट सिंबल नहीं है, कुछ अल्फाबेट सिंबल नहीं है, हाँ सिंबल अल्फाबेट का ये पार्ट जो नंबर है वो सिंबल नहीं है, ये भी सही है। कंक्लूजन पहला और दूसरा फॉलो कर रहा है। ऑल डिजिट कैन नेवर बी नंबर, सारा डिजिट नंबर नहीं हो सकता, डिजिट का ये पार्ट जो सिंबल है वो नंबर नहीं हो सकता, ये फॉलो कर रहा है। यानी कि ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं
सारे कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, दैट मीन सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का भी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑल लेटर इज अल्फाबेट, ऑल लेटर इज अल्फाबेट। ठीक है, only a few number is alphabet, only a few number, सिर्फ कुछ ही नंबर अल्फाबेट है, ध्यान देना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। only कुछ ही नंबर अल्फाबेट है, सारा नंबर अल्फाबेट नहीं हो सकता, हालांकि सारा अल्फाबेट नंबर हो सकता है। a few number is symbol, a few number is symbol, यानी कि a few मतलब क्या होता है, सम होता है। a few some number is symbol, some number is symbol। ठीक है, only a few symbol is digit, only a few symbol, सिर्फ कुछ ही सिंबल डिजिट है। ये हो गया वेन डायग्राम ऑप्शन बी का। ठीक है, इसमें देखते हैं कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं सारा। सम लेटर कैन बी नंबर, कुछ लेटर नंबर हो सकता है, कुछ लेटर नंबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसे हम लोग कर ले नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यू मतलब होता है सम अल्फाबेट इज नॉट सिंबल, कुछ अल्फाबेट सिंबल नहीं है, कुछ अल्फाबेट सिंबल नहीं है। हाँ, ऑल अल्फाबेट कैन बी नंबर हो सकता है, तो ऑल अल्फाबेट कैन बी नंबर, ऐसे तो हो सकता है ना। यहाँ पर ये अल्फाबेट, ये वाला चीज में जो बना रहा हूँ वो अल्फाबेट मान लें, हो तो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पाबंदी क्या था, only a few नंबर इज अल्फाबेट है, सिर्फ कुछ ही नंबर अल्फाबेट है, सारा अल्फाबेट नंबर हो सकता है, सारा अल्फाबेट ये मान लीजिए अल्फाबेट है जो कलर मैं कर रहा हूँ, तो नंबर हो सकता है। तो इस केस में सारा अल्फाबेट सिंबल हो गया। ऑल डिजिट सम अल्फाबेट इज नॉट सिंबल, ये फॉलो नहीं करेगा। ऑल डिजिट कैन नेवर बी नंबर, सारा डिजिट नंबर नहीं हो सकता, सारा डिजिट नंबर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, डिजिट मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ये हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया हुआ था स्टेटमेंट, ओनली अ फ्यू सिंबल इज डिजिट, ओनली अ फ्यू, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ओनली अ फ्यू सिंबल इज डिजिट, यानी कि सिर्फ कुछ ही सिंबल डिजिट है, लेकिन सारा डिजिट सिंबल हो सकता है, सारा डिजिट सिंबल हो सकता है, सारा डिजिट, ये सारा डिजिट सिंबल हो सकता है, या इसके अंदर भी कर सकते हैं, सारा डिजिट नंबर भी तो हो गया, तो ऑल डिजिट का नेवर भी नंबर एक गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ उससे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें ऑप्शन सी ने जो स्टेटमेंट दिए हुए वो सारे कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सारी सिर्फ कंक्लूजन और स्टेटमेंट अलग अलग है। तो जैसे हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए उसके वेन डायग्राम ड्रॉ किया और फिर कंक्लूजन से मैच किए, तो उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। ऑप्शन नंबर ए का चेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यू सिलोगिज्म टाइप जो हम लोग डील कर रहे हैं आज। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऑल लिली इज रोज, ऑल लिली इज रोज। ठीक है, ओनली अ फ्यू लोटस इज लिली, ओनली अ फ्यू लोटस इज लिली, अच्छा ओनली अ फ्यू लोटस, ये ओनली फ्यू लोटस इज लिली, ऐसा सॉरी ये नहीं होगा, फिर से बनाता हूँ इसे, थोड़ा वेन डायग्राम थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ऑल लिली इज रोज। ठीक है, ओनली फ्यू लोटस इज लिली, ओनली फ्यू लोटस इज लिली, सिर्फ कुछ ही लोटस लिली है, मतलब सारा लोटस लिली नहीं हो सकता, लेकिन सारा लिली लोटस हो सकता है। सम लोटस इज फ्लावर, सम लोटस इज फ्लावर, नो फ्लावर इज फ्रूट्स, नो फ्लावर इज फ्रूट्स। ये हो गया वेन डायग्राम फर्स्ट ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए इसके। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। नो रोज इज लोटस, नो रोज इज लोटस गलत है, यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव कर सकते हैं। इन दोनों की चेक करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों कंक्लूजन की, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में सारा कंक्लूजन फॉलो होना चाहिए। एक कंक्लूजन फॉलो नहीं हुआ आगे मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर चेक करूंगा क्योंकि आपको समझा रहा हूँ। ठीक है,
सम लोटस इज नॉट फ्रूट्स, कुछ लोटस फ्रूट्स नहीं है, सम लोटस कुछ फ्रूट नहीं है, ये लोटस जो फ्लावर है वो फ्रूट्स नहीं है, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है। सम फ्लावर कैन बी लिली, कुछ फ्लावर लिली हो सकते हैं, कुछ फ्लावर लिली हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 सही है, कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन बी का चेक करेंगे, ओनली लिली इज रोज, यानी कि ऑल रोज इज लिली होता है, ऑल रोज इज लिली होता है कब, जब ओनली लिली इज रोज यानी कि ऑल रोज इज लिली, और ये रोज जो है किसी और का पार्ट नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये ओनली वाला केस लगे, ना ही ऑल रोज वाला लिली वाला केस लगे, ठीक है। नो लोटस इज लिली, नो लोटस इज लिली, ठीक है। सम लोटस इज फ्लावर, सम लोटस इज फ्लावर, ठीक है। नो फ्लावर इज फ्रूट्स, नो फ्लावर इज फ्रूट्स, ठीक है। ठीक है, इसका हो गया। आप कंक्लूजन चेक करते हैं। नो रोज इज लोटस, नो रोज इज लोटस, बिल्कुल रोज सिर्फ लिली का पार्ट हो सकता है, किसी और का पार्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सही है। सम लोटस इज नॉट फ्रूट्स, सम लोटस इज नॉट फ्रूट्स, लोटस का ये पार्ट जो है, जो फ्लावर है वो फ्रूट्स नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। सम फ्लावर कैन बी लिली, सम फ्लावर जो है लिली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि हम लोग ए बी चेक कर लिए, बी मैच कर गया, मतलब सी डी और नन ऑफ द जो भी ऑप्शन होगा वो चेक करने की जरूरत नहीं है। वी हैव गॉट द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, बट वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द सिलोगिज्म कॉन्सेप्ट, सो वी विल चेक फॉर ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी का चेक करते हैं। ओनली लिली इज रोज, यानी कि ऑल रोज इज लिली, एकदम जबानी रटा होना चाहिए कि क्या होता है, वेन डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ओनली की कॉन्सेप्ट है, इसीलिए ऑल रोज इज लिली, और रोज किसी और का पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसे डार्क कर दिया। ओनली अ फ्यू लोटस इज लिली, ओनली अ फ्यू लोटस, सिर्फ कुछ ही लोटस लिली है, यानी कि सारा लोटस लिली नहीं हो सकता। यहाँ पे सारा लिली भी लोटस नहीं हो सकता, क्योंकि रोज है इसका पार्ट, रोज कैन बी ओनली पार्ट ऑफ लिली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ऑल लोटस इज फ्लावर, ऑल लोटस इज फ्लावर, ठीक है। सम फ्लावर इज फ्रूट्स, सम फ्लावर इज फ्रूट्स, ठीक है। ऑप्शन सी का हम लोग वेन डायग्राम बना लिए हैं, मैच करेंगे कंक्लूजन से। नो रोज इज लोटस, नो रोज इज लोटस, बिल्कुल सही है, क्योंकि रोज कैन बी ओनली पार्ट ऑफ लिली एंड नोबडी एल्स। सम लोटस इज नॉट फ्रूट्स, सम लोटस इज नॉट फ्रूट्स, कुछ लोटस जो है फ्रूट्स नहीं है, क्यों नहीं है, हो सकता है, गलत बात है। सम फ्लावर कैन बी लिली, सम फ्लावर जो है लिली हो सकता है, सम फ्लावर लिली हो सकता है, नहीं इसमें तो है, डेफिनेटली सही है, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज इट डजंट फॉलो द स्टेटमेंट्स गिवन इन ऑप्शन सी इज नॉट द डज नॉट फॉलो ऑल द कंक्लूजन्स, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ ओनली लिली इज रोज, यानी कि ऑल रोज इज लिली, ऑल रोज इज, फिर से बना लेता हूँ, जल्दबाजी में साफ से डायग्राम बन जाता है। ये रोज, ऑल रोज इज लिली एंड दिस रोज कैन बी ओनली पार्ट ऑफ लिली एंड नोबडी एल्स। ओनली अ फ्यू लोटस इज लिली, ओनली अ फ्यू लोटस इज लिली, यानी कि सिर्फ कुछ ही लोटस लिली है, यानी कि सारा लोटस लिली नहीं हो सकता, ठीक है। सम लोटस इज फ्लावर, ठीक है। नो फ्लावर इज फ्रूट्स, ठीक है। डी का मैंने वेन डायग्राम बनाया, जो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए सारे कंक्लूजन्स को मैच करेंगे। नो रोज इज लोटस, नो रोज इज लोटस, बिल्कुल सही है। रोज ओनली लिली इज रोज, यानी कि लिली कैन बी, रोज कैन बी ओनली पार्ट ऑफ लिली, ठीक है, नोबडी एल्स, सो नो रोज इज लोटस बिल्कुल फॉलो करेगा। सम लोटस इज नॉट फ्रूट्स, सम लोटस इज नॉट फ्रूट्स, ये जो लोटस है वो फ्लावर में आता है, वो फ्रूट्स नहीं है, ठीक है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। सम फ्लावर कैन बी लिली, सम फ्लावर कैन बी लिली, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये भी फॉलो कर रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ था, इसका डी ऑप्शन भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन भी फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ कौन सा मैच कर रहा था, 3 का बी ऑप्शन मैच कर रहा था, और डी भी मैच कर रहा है, तो बी और डी
दोनों सही हो जाएगा, बी और डी दोनों फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में हो सकता है यहाँ पे कुछ और दिया हो कि बोथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, तो ये फॉलो कर जाएगा, ये ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शंस के स्टेटमेंट्स इन तीनों कंक्लूजन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म जो मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ये वीडियो नंबर 51 था। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो नंबर 52 भी मैं न्यू सिलोगिज्म का ही को और प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो 3 से 4 क्वेश्चन न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म नेक्स्ट वीडियो में भी रहेगा। इट विल बी वीडियो नंबर 52। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सब सारे नोटिफिकेशन मिल सके जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मेरे वीडियोज 6:30 बजे शाम के आसपास, 6:30 बजे के आसपास मेरे वीडियोज मेरे चैनल पे अपलोड हो जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप सब्सक्राइब कर दोगे, बेल बटन प्रेस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही रीजनिंग के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे वेबसाइट wordstudy2.blogspot.com पे जाके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट इज रिलेटेड टू रीजनिंग। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल का भी मैंने वीडियो डाला है, क्वेश्चन डाला है। हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे डालने हैं, तो आप उस पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।